तो देखिए बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल की किसको कहेंगे कि दोज कंपाउंड इन विच OH ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन इज कॉल्ड अल्कोहल। यानी वैसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप मेनली सैचुरेटेड कार्बन से जुटा हुआ रहेगा उसको अल्कोहल कहेंगे। जैसे देखिए, सैचुरेटेड यानी मेनली सिंगल बॉन्डेड कार्बन से OH जुटा हुआ है तो उसमें अल्कोहल का पूरा प्रॉपर्टीज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब आप लोग देखिए काइंड्स ऑफ अल्कोहल, काइंड्स ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का काइंड्स हो जाएगा बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो काइंड्स ऑफ अल्कोहल में हो गया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहने का मतलब क्या होगा? अल्कोहल हैविंग only one OH group, that is called मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी वैसा अल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप रहेगा उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे में देख लीजिए बच्चों, मिथाइल अल्कोहल है, इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, मिथानॉल कहते हैं, या वुड अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम वुड अल्कोहल भी है। और भी एग्जांपल में हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, या इथानॉल इसको कहते हैं, या इसको एक और वाइन भी कहते हैं, या इसको ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। तो these are monohydric alcohol, means alcohol having only one OH group, that is called monohydric alcohol. अब देखिए बच्चों, काइंड्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कितना काइंड्स होगा तो समझ लीजिए। काइंड्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का काइंड्स। इसमें होगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, क्वाटरनरी अल्कोहल, टर्शियरी हो जाएगा, फिर विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, नॉट क्वाटरनरी, विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। आप लोग देखिए, बेहद आसान है नोमेनक्लेचर, बट विदाउट नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक के बेस के आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल किसको कहेंगे बच्चों कि जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुटा हुआ रहे तो प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुटा हुआ रहे तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन से जुटा हुआ रहे तो टर्शियरी अल्कोहल, विनाइलिक कार्बन से जुटा हुआ रहे तो विनाइलिक अल्कोहल,
एंड एलाइलिक कार्बन से जुटा हुआ रहे तो एलाइलिक अल्कोहल, और बेंजाइलिक कार्बन से जुटा हुआ रहे तो बेंजाइलिक अल्कोहल। एग्जाम्पल सिंपली एक एक बता देता हूं बच्चों। जैसे देखिए ये 4 कार्बन का है, 1 बॉन्ड फ्री है, तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं, और इसमें अल्कोहल जोड़ देंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। यहां देखिए सेकेंडरी अल्कोहल में जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुटा हुआ रहे, OH ग्रुप किससे जुटा हुआ रहे? सेकेंडरी कार्बन से जुटा रहे, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए यदि OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुटा हुआ रहे तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सिंपल है सारा, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। विनाइलिक अल्कोहल, डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, और उससे OH जुटा हुआ है तो विनाइल अल्कोहल कहेंगे। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है विनाइलिक कार्बन, इससे OH ग्रुप जुटा हुआ है तो विनाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल क्या होगा बच्चों कि डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ये भी एलाइलिक है, ये भी, और उससे OH ग्रुप जुटा हुआ है तो एलाइल अल्कोहल कहेंगे। और भी देख लीजिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कहेंगे और उससे OH जुटा हुआ है तो एलाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन, ऑलरेडी ये सब मैं बताया हूँ आप लोग को कि बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और बेंजाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुटा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि काइंड्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। काइंड्स ऑफ, यानी पहले तो समझिए कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल है क्या। डाइहाइड्रिक अल्कोहल नामे से क्लियर है बच्चों कि जिसमें 2 OH ग्रुप होगा, यानी अल्कोहल हैविंग 2 OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। वैसा अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप रहेगा उसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब यहां पर आप लोग देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो एग्जाम्पल में आप एक देख लीजिए, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का 2 पार्ट होता है, विसिनल काइंड्स ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल में जाएंगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल विसिनल डाइऑल एंड जेम डाइऑल। तो विसिनल डाइऑल किसको कहेंगे बच्चों? जब दोनों OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर हो तो विसिनल डाइऑल कहेंगे, और जब दोनों बोथ OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन दैट इज कॉल्ड जेम डाइऑल। जेम मीन्स समझ लीजिएगा कि रास्ता जाम कर देना, दोनों तरफ से है तो जाम कर दिया रास्ता, तो ये हो गया जेम डाइऑल, और ये हो गया विसिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल किसको कहेंगे? व्हेन बोथ OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, तो उसको हम लोग कहेंगे विसिनल डाइऑल। और जब दोनों OH ग्रुप सेम कार्बन पर हो तो उसको हम लोग कहेंगे जेम डाइऑल। नाउ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल नामे से क्लियर है बच्चों कि अल्कोहल हैविंग मोर देन 2 OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप का संख्या 2 से अधिक हो तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे में देखिए सॉर्बिटॉल,
सॉर्बिटॉल जिसका यूज सिरप वगैरह बनाने में यूज होता है, तो आप देख लीजिए कि हॉल 4 है CH2OH, यानी इसमें OH 1 4 1 5 और 1 6 है, ठीक है। तो सॉर्बिटॉल हो गया जिसका यूज हम लोग क्या चीज में करते हैं, सिरप बनाने में। ग्लिसरॉल कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होता है इसका, ये हो गया ग्लिसरॉल। यानी वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप का संख्या मोर देन 2 हो तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। और बिल्कुल समझ गए कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल और भी हो सकता है बहुत सारा। अब नाउ आप लोग को बताने जा रहे हैं बच्चों आयुपैक नेम। आयुपैक नेम, आयुपैक नेम, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी एंड बेस नेम होगा इसका अल्कानॉल। अब बेस नेम होगा क्या, अल्कानॉल, बेस नेम अल्कानॉल। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो CH3OH, तो एक कार्बन का है बच्चों, तो इसका नाम होगा मिथेनॉल। कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल कह सकते हैं, कॉमन नेम क्या कह सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल। नंबर ऑफ आइसोमर इसमें कितना होंगे, तो 0 हो जाएंगे। n बराबर 2 होगा तो C2H5OH, नेम हो जाएगा बच्चों इथानॉल। और इसमें भी नंबर ऑफ आइसोमर क्या होगा, 0 होगा। नंबर ऑफ आइसोमर क्या होंगे, 0 होंगे। यानी इथेनॉल का हम दूसरा आयुपैक के रूप में लिख नहीं सकते हैं। n बराबर 3 होगा बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक बार OH 1 पर, तो 1 2 3 प्रोपेन 1 पर OH है तो 1 और OH को हम 2 पर कर देंगे बच्चों। टेट्रावैलेंसी तो आप लोग ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या है नहीं। तो 2 पर OH ग्रुप कर दिए तो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल। और यहाँ पर आइसोमर हो गया बच्चों 2, आइसोमर का संख्या n बराबर 3 रहेगा और 4 रहेगा। इसी को कॉमन नेम में क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, और इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और उसके अपोजिट अंतिम कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो C4H9OH इसका 4 आइसोमर होता है बच्चों। तो 4 कौन कौन सा होता है, बिल्कुल आप लोग देख लीजिए कि 4 कौन कौन सा होगा। फर्स्ट तो होगा ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर हो जाएगा OH को सेकेंड कार्बन पर कहेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, इसका आयुपैक नेम होगा 1 ब्यूटानॉल। अब इसका देखिए 1 2 3 4, इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आयुपैक नेम होगा 2 ब्यूटेनॉल। अब देखिए एक कार्बन को ब्रांच में कर देते हैं बच्चों, एक कार्बन को क्या कर दे रहे हैं, ब्रांच में कर दे रहे हैं। तो CH3CH2OH, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और जब बच्चों हम OH को यहाँ पर लाते हैं, देख लीजिए
2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, यानी कितना आइसोमर हो गया? 4 आइसोमर हो गया। बिल्कुल। अब कॉमन नेम में देखिए, इसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं क्योंकि टर्शियरी कार्बन से जुटा हुआ है। ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल लिखे हैं। अब देखिए सिमिलरली एन का वैल्यू यदि 5 होगा बच्चों, तो इसका आइसोमर जो होंगे 8 होंगे, आइसोमर 8 होंगे। इसको आप लोग खुद से थोड़ा लिखिएगा और समझिएगा। चलिए, इसका आयुपैक नेम तो अब समाप्त हो गया। अब मैं आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का आयुपैक नेम बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हेडिंग दे दीजिए आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहेंगे? कंपाउंड हैविंग COOH ग्रुप, वैसा कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप हो तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCOOH, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। CH3COOH, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एस्टिक एसिड। और बेंजीन रिंग से जुटा हुआ रहा है COOH, तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि कंपाउंड हैविंग COOH ग्रुप दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें फॉर्मिक एसिड बहुत सारा आ जाएगा, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड सो ऑन। काइंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का काइंड्स क्या हो जाएगा बच्चों से देखिए। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे कि जिसमें हैविंग 1 COOH ग्रुप, जिसमें एक ही COOH ग्रुप हो। जैसे देख लीजिए HCOOH, CH3COOH etc। यानी वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH की संख्या क्या हो? 1 हो, तो हम लोग उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो नाम में से क्लियर है, किसको कहेंगे कि हैविंग 2 COOH ग्रुप, जिसमें 2 COOH ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। ओ माई सन गो एंड प्ले, ये टर्म है। ओ से आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, एम से हो जाएगा मैलोनिक एसिड, एस से होगा सक्सिनिक एसिड, जी से हो जाएगा ग्लूटारिक एसिड, ए से होगा एडिपिक एसिड, और पी से होगा पामेलिक एसिड। फार्मूला लिखना बेहद आसान है बच्चों, देख लीजिए फार्मूला बेहद ही आसान है। यहां पर देखिए कि ये ऑक्जेलिक एसिड है। अब ये 1 कार्बन सब में इंक्रीज करते रहेगा। मैलोनिक एसिड में क्या हो जाएगा? COOH CH2 COOH। सक्सिनिक एसिड में क्या होगा? COOH CH2 CH2 COOH। आप CH2 का हॉल ट्वाइस भी लिख सकते हैं। ग्लूटारिक एसिड का क्या होगा? COOH CH2 का, उसमें हॉल ट्वाइस होता है, इसमें हॉल थ्राइस हो जाएगा COOH।
इसमें देखिए सभी में 2 COOH ग्रुप है, यहाँ होल 4 हो जाएगा COOH। और यहाँ पर पामेलिक एसिड में देख लीजिए कि COOH CH2 का होल 5 COOH। तो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे कि वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें मोर देन 2 COOH ग्रुप रहेगा तो उसको पॉलीकार्बोक्सिलिक। ये डाइकार्बोक्सिलिक हो गया कि जिसमें 2 COOH ग्रुप हो। तो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल यहाँ पर देखिए बच्चों दे दे रहा हूँ, COOH CH2 CH COOH। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, यानी जिसमें COOH का संख्या 2 से अधिक हो। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए, एक क्लासिफिकेशन हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहेंगे, डाई किसको कहेंगे, पॉली किसको कहेंगे। अब मैं आप लोग को इसका IUPAC नेम बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। IUPAC नेम, सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों ओइक एसिड, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, स्पेशल सफिक्स इसका होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्पेशल सफिक्स है क्या? मान लिया जाए कि बेंजीन रिंग से COOH ग्रुप जुटा हुआ है और उस कंडीशन में हम लोग बेंजीन COOH के कार्बन को बेंजीन रिंग में यूज नहीं करेंगे और उसी का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तब उसका सेकेंडरी सफिक्स स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत समझ गए? या दूसरे वे में आप लोग देखिए कि मान लिया जाए कि किसी भी कंपाउंड में COOH का संख्या या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का संख्या मोर देन 2 टाइम्स आ रहा है और वही उसका प्रायोरिटी उसका ज़्यादा है, उसका प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, तब उसके कार्बन को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंसीडर नहीं करते हैं और उसका स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। बिल्कुल आप लोग बात समझ गए कि किसी कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मोर देन 2 टाइम्स आता है तब हम उसके कार्बन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंसीडर नहीं करते हैं और उसका स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं और बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब देखिए सफिक्स एंड प्रीफिक्स का बताए थे कि आप लोग को लेक्चर देंगे, तो अगले क्लास में एकदम सफिक्स एंड प्रीफिक्स से रिलेटेड लेक्चर रहेगा, आप लोग ध्यान दे करके समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों स्पेशल सफिक्स हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बेस नेम हो जाएगा, सफिक्स है ओइक एसिड तो इसका बेस नेम हो जाएगा अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। जैसे आप लोग देखिए कि 1 कार्बन का है CH3COOH 1 कार्बन का है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों अल्कानोइक एसिड यानी मीथानोइक एसिड। यदि 2 कार्बन का रहता इसका नाम हो जाता इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। सिमिलरली मान लिया जाए ऐसा रहे बच्चों, OH है, डबल बॉन्ड है, COOH है। इस कंडीशन में 1 2 3 4 5
अब आप लोग देखिए, एक बात समझना है कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रहे किसी कंपाउंड में तो प्रायोरिटी किसी एक ही का ज़्यादा होता है। तो यहाँ अल्कोहल और एंड एसिड है, प्रायोरिटी एसिड का ज़्यादा है, इसलिए नंबरिंग एसिड साइड से किए। तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, जिसका प्रायोरिटी कम होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, तो इसको लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन का है पेंट 2 इन। बच्चों यदि डबल बॉन्ड ना रहता तो सिंपली पेंटेन लिखते हैं, और पेंट 2 इन ओइक एसिड। एसिड ऑलवेज वन पोजीशन पर रहेगा, इसलिए उसका पोजीशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और भी एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए कि ये है ऑक्जेलिक एसिड जिसको मैंने बताया, तो इसका नाम होगा इथेन 1,2-डाइओइक एसिड, ओइक एसिड। ये आईयूपैक नेम हो गया। और भी देख लीजिए, मान लिया जाए कि ऐसा आपके पास रहे, एक कंपाउंड है, इसको कॉमन नेम साइट्रिक एसिड कहते हैं। अब आईयूपैक नेम लिखेंगे तब COOH का संख्या मोर देन 1 टाइम्स आ रहा है, मोर देन 2 टाइम्स कहिए, यानी 3, 4, 5 आए, तब उसके कार्बन को हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंसीडर नहीं करते हैं और उसका स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। अब बाकी सबका प्रीफिक्स, तो 2 पर OH है तो 2 हाइड्रोक्सी। अब मेन चेन 3 कार्बन का है तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आईयूपैक नेम है बच्चों, इसका कॉमन नेम है साइट्रिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? साइट्रिक एसिड। तो आप लोग सिंपली इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर बेहद ही आसान है, लेकिन रिवाइज अब ऑलवेज करते रहना है। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा और वो समझ लीजिएगा बहुत ढंग से, तो आपको नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, बस आज का क्लास इतना ही।